अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों से ईरान के 3 जौहरी तंसीबात पर हमले। 6 B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिकी बहरिया ने आबदोजों से नेतन्स और इस्फहान पर 30 टॉमाहाक क्रूज मिसाइल फायर किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, फर्दो, नेतन्स और इस्फहान में जौहरी प्लांट्स पर हमला किया। फर्दो जौहरी साइट पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। तमाम तैयारे बाहिफाजत वापस आ गए। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। अजीम अमेरिकी मुसल्लह अफवाज को मुबारक हो। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। अब या तो अमन कायम होगा या ईरान के लिए बड़ा सानहा होगा। ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, ईरान को अब हर सूरत अमन का ऑप्शन चुनना होगा। अगर ऐसा ना किया तो मुस्तकबिल में मजीद हमले किए जाएंगे जो इससे ज्यादा बड़े और आसान होंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुबारकबाद देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, हमने एक टीम की तरह काम किया और इसराइल के लिए बदतरीन खतरे को मिटा दिया। पाकिस्तान के ईरान पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमेरिकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल हैं जिसकी मजम्मत करते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को यूएन चार्टर के मुताबिक अपने दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान का पलट कर वार। इसराइल और दारुल हुकूमत तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों पर बड़ा हमला। शुमाली और वस्ती इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल खैबर दागे गए। तल अबीब और हेफा धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठे। दर्जन से ज़ायद शहरी जख्मी। 400 से ज़ायद इसराइली शहरों में सायरन बज उठे। बंकरों में लोग पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ भी जंग का तबल बजा दिया। ईरान का आबनाए हरमुज़ बंद करने, खित्ते में अमेरिकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का खाम तेल की गुजरगाह आबनाए हरमुज़ की बंदिश का ऐलान करते हुए कहा, 2 घंटे में खाम तेल की सबसे बड़ी गुजरगाह बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा अब यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान पर हमले पर इजहार तशवीश। अमेरिका की जानिब से ताकत का इस्तेमाल आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, अमेरिकी इक़दाम से तनाज़े तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। अमेरिकी हमले के आम शहरियों, मशरक़ वस्ता और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी हमले को इश्तिआल अंगेज़ करार देते हुए कहा, हमले के तवील मुद्दती नताइज होंगे। उम्मीद है आलमी बरादरी जायज़ हकूक़ के हुसूल में हिमायत करेगी। ईरान पर हमले के फैसले पर ट्रंप और जेडी वेंस आमने सामने। अमेरिकी मीडिया ने इंकशाफ किया कि हमले से कबल अमेरिका और इसराइल के आला तरीन हुक्काम में नाखुशगवार टेलीफोन कॉल हुई। इसराइली हुक्काम ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए इंतजार करने से इनकार किया। फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अकेले ही हमला करने की जिद। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका को इस जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसराइल हमें जंग में घसीट रहा है। ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट भी चीख उठे। डेमोक्रेट के रुकने कांग्रेस सारा जेकिंस ने ईरान पर अमेरिकी हमला गैर-आईनी करार दे दिया। उनका कहना है कि ट्रंप का ईरान पर हमला खतरनाक इश्तिआल अंगेज़ी है जो अमेरिका को एक और खतरनाक जंग में धकेल सकता है। केनेटकी से ताल्लुक़ रखने वाले रिपब्लिकन सेनेटर थॉमस मैसी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ट्रंप का इक़दाम गैर-आईनी अमल है। अमेरिकी सेनेटर चक शूमर और बर्नी सैंडर्स का अमेरिका में फौरी पावर एक्ट नाफिज करने का मुतालबा। सऊदी अरब, कतर और ओमान के भी ईरान पर अमेरिकी हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार।
सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद कशीदगी बैन अल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज का बाइस बनेगी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस है। ओमान का कहना है कि अमरीका के ईरान पर हमले जंग के मजीद फैलने का खतरा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने ईरान पर अमरीकी हमले की हिमायत कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी हमले की मजम्मत की बजाय ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर कहते हैं, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी बरतानिया के हम नवा बन गए, मजम्मत से गुरेज कर दी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के ईरान पर अमरीकी हमले की हिमायत, कहा ईरानी जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरा है। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन मजम्मत से गुरेज किया। ईरान ने मोसाद के 9 जासूस गिरफ्तार कर लिए। इस्राएली इंटेलिजेंस के लिए जासूसी के जुर्म में एक शख्स को फांसी दे दी गई। बुशहर में 9 अफराद को मोसाद से राब्तों और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया। बुशहर के सिक्योरिटी चीफ हैदर सोसानी ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। बारिश और हवाएं गर्मी ले उड़ी। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, हाफजाबाद, खुशाब, मियांवाली समेत कई शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। इसराइली जारगियत की वजह से आलमी अमन को खतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ओवैसी इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। गजा में हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शहीद हो चुके हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मजीद कहा, भारत के गैर कानूनी इक़दामात से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाक हैं। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर इतिहार इस्तेमाल कर रहा है। हिटलर नेतन्याहू खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। तुर्क सदर ने इसराइल को अमन में बड़ी रुकावट करार दे दिया। उर्दवान का मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर जोर। ओआईसी इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने यमन, लीबिया और शाम के बाद ईरान पर हमला किया। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। सहूनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत चाहती है। यह वक्त है इख्तलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे।